सब। और आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज है 13 अक्टूबर। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला था कि वो जो ब्लॉग कल मैं शूट कर रही थी, तो मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया था। तो मैंने बोला था कि मैं उसको नेक्स्ट मैं कंटिन्यू करूँगी। तो आज वो वाला ब्लॉग मैं सोच रही हूँ कि एंड कर देती हूँ और करवा चौथ का ब्लॉग मैं दोबारा से शूट करती हूँ। सो मैं आप लोग बता दूँ, मैंने रात में करीब 12 साढ़े 12 बजे ये मेहंदी लगाई थी। मैंने खुद से ही लगाई थी और मुझे पता नहीं क्यों ऐसी भरी हुई मेहंदी बहुत पसंद है। एरेबिक वगैरह से मुझे ये वाली मेहंदी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मैंने तो अभी एक ही हाथ में मेहंदी लगाई है। अगर मुझे दिन में टाइम मिलेगा तो मैं इस वाले हाथ में भी अब इसमें वैसे तो नहीं लगा पाऊँगी। हाँ, तो बस सिंपल सी ऐसे ही लगाऊँगी। और अभी मुझे बालों में भी मेहंदी लगानी है। तो ये चले गए हैं ऑफ़िस, करीब 9 बजे चले गए थे। अब टाइम हो रहा है 9:30 और श्रुति अभी सो रही है। तो चलिए मैं इस ब्लॉग को एंड करती हूँ और आप लोग मेरे करवा चौथ वाला ब्लॉग ज़रूर देखिएगा। सो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग। हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी टाइम हो रहा है 11:30 और अभी मैंने लगा ली है अपने बालों में मेहंदी, क्योंकि आज का दिन ऐसे ही निकालना है जो भी है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये ऑफिस चले गए थे। तो स्तुति को अभी मैंने क्या बोलते हैं बिस्किट और दूध दे दिया, तो उसने नाश्ता कर लिया है। उसके बाद मैं उसको नहलाऊंगी और मैं नहाऊंगी करीब 1 या 1:30 बजे तक समथिंग। तब तक ये लगी रहेगी मेहंदी। और अभी जैसे आप सुबह माया नीचे काम कर रही हैं तो वो आने वाली हैं, तो फिर इस वजह से मुझे ना जो भी रात का जो फैलार होता है वो समेटना है। तो अभी मैंने कुछ किया नहीं है, बस ऐसे ही बैठे थे सब सुबह से। तो बस इसीलिए तो चलिए अभी दिखाती हूँ आप लोगों को कितना फैला हुआ है। तो उसको समेटूंगी, उसके बाद फिर आगे का कुछ काम देखूँगी। तो देखिए गाइस, अभी ऐसा ही पड़ा हुआ है। तो अभी मुझे ये सब भी समेटना है, उसके बाद फिर मैं नहाने जाऊँगी। हेलो, गुड आफ्टरनून गाइस। अभी टाइम हो रहा है 2:15। तो मैं नहा लिया है और मेहंदी भी धो ली है देखिए। तो बस अभी बस करते हैं पूजा। हाँ, इससे डेली वाली आज मैंने दीपक भी नहीं लगाया, तो सुबह ये करके चले गए थे पूजा। तो बस अभी मैं दीपक लगाऊंगी और उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। अभी मैंने इस वाले हाथ में मेहंदी भी नहीं लगाई है, वैसे ऐसे लग गई है, हाथ में लगाई थी। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर के बाद। फिर उसकी थोड़ी देर बाद फिर खाने वाने की तैयारी करेंगे। स्विच चली गई है अभी नीचे, तो पहले मैं पूजा कर लेती हूँ और उसके बाद देखते हैं। तो गाइस, मैंने देखिए मेहंदी धो ली है और बस अभी ना मैं ये थोड़ा सा सामान लेके बैठी हूँ, जैसे बिछिए चेंज करने हैं और चूड़ी वूड़ी का सेट बना के मैं रख दे रही हूँ। क्योंकि फिर अभी ऑलमोस्ट क्या 2:30 देखिए 2:30 बज गया है। तो बस अभी स्तुति आ गई हैं। हाँ बेटा, हाँ अब जाओ ना क्या जाओ। हाँ, मैं उतार रही हूँ। तो वैसे बस मैं ये ना थोड़ा सा ये चूड़ी वूड़ी का सेट और ये बिछिए हैं मेरे नए। तो बस ये मैं जब मतलब ये देखिए आई शेडो, इसके अंदर से आपको दिखाऊं? नहीं, इसके अंदर से अभी नहीं दिखाओ। तो बस ये बिछिए चेंज करने हैं। और अभी पायल तो मैंने नई खरीदी है, क्योंकि पायल ज़्यादा पहनते नहीं, तो पायल मेरे पास थी। और बिछिए ज़रूर मैं साल में एक ही बार चेंज करती हूँ बिछिया। तो ये मैं अभी मम्मी ने दिए थे राखी पे, तो ये वही मुझे पसंद आए तो मैं ये चेंज करूँगी अभी। और बस बाकी देखिए मैंने सब ला के रखा है, कंगन मंगन सब कुछ। तो बस ये सेट मैं मिला के रखूँगी। ये चूड़ियाँ हैं वेलवेट वाली, और ये आई थिंक कांच की हैं या मेटल की हैं, जो भी हैं। तो बस, और ये थोड़ा मोड़ा सामान मैं देख रही थी इसमें क्या क्या है क्या क्या नहीं है। और जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ, सो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जो भी अभी तक जो भी ब्लॉग नहीं आए या और जैसे मेरे ब्लॉग आते भी हैं तो काफ़ी लेट आते हैं और कई सारी चीज़ें नहीं मतलब जैसे अभी मैं कभी रक्षाबंधन के टाइम पे मैं ग्वालियर वगैरह भी थी जैसे, तो मैंने कोई ब्लॉग वगैरह शूट नहीं किया था। सो इसलिए कि मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहती हूँ, बिकॉज़ आई एम प्रेग्नेंट ऑफ 6 मंथ। मैं 6 मंथ प्रेग्नेंट हूँ, इसलिए तो मेरे ब्लॉग थोड़ा सा लेट हो जाते हैं। और बस यही सब चलता रहता है। जितना मैं कर पाती हूँ, वैसे लोग बहुत कुछ करते हैं अपना इतने मतलब पूरे टाइम का रूटीन शेयर करते हैं और सब कुछ करते हैं, बट मैं नहीं कर पाती हूँ। और स्टार्टिंग में बहुत गर्मी थी, तो गर्मी की वजह से ना मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पाती थी। तो इस वजह से ना मतलब
हो नहीं पाता है। मैं कोशिश बहुत करती हूँ बट नहीं हो पाता। बट मेरे लिए ये चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है, जो फ़िलहाल मेरे साथ चल रहा है ब्लॉग या फिर वो जो भी है वो मैं बाद में भी कर लूँगी, ऐसा कुछ नहीं है। सो चलिए ये सब काम करके स्तुति को रेडी करना है, उसके बाद मैं मिलती हूँ आप लोगों से। उसके बाद देखते हैं क्या क्या। फिर उसके बाद अभी ये सब करके मैं सोच रही हूँ थोड़ी थोड़ी सी खाने की तैयारी करके रख दूँगी, थोड़ी सी पूजा की तैयारी करके रख दूँगी। तो क्या शाम को एकदम से बहुत ज़्यादा काम नहीं होगा, तो फ्री भी हो जाऊंगी। और अभी तक 2:30 बज गया है, मैंने पानी नहीं पिया है। सबका कॉल आ रहा था कि पानी पी लेना या जो भी है, लेकिन देखते हैं जितना हो पाता है मैं करूँगी क्योंकि मन नहीं करता है, कभी ऐसा हुआ नहीं है। सो चलिए मिलते हैं आप लोगों से ये सब काम निपटाने के बाद। सो गाइस देखिए, इधर मैंने अपने चूड़ियों का सेट तैयार कर लिया है। तो ये ऐसी छोटी मोटी सी तैयारियां मैं करके रख लूँगी, तो जिससे क्या है टेंशन नहीं रहेगी। सो आज मैंने नेल पेंट भी लगा लिया है पहले ही, और बिछिए मुझे चेंज करने थे, पायल पहननी थी तो मैंने पहन ली। और इस बारी ना मैंने रेड नेल पेंट नहीं लगाया है, पैरों में भी अलग कलर लगाया है और हाथों में भी। मैक्सिमम मैं करवा चौथ पर रेड ही लगाती हूँ क्योंकि मेहंदी के साथ रेड अच्छा लगता है। तो मैंने इस चूड़ी का सेट बना के इस तरीके से रख दिया है। किट में देख लिया है क्या क्या सामान है। तो बस क्या होगा ना कि जब रेडी होने चलेंगे ना तो ऐसे लेट नहीं होता है, अगर पहले से थोड़ी सी प्री प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो इसलिए मैंने सब कुछ रेडी करके रख दिया है। को लग रही है भूख, उनको खाना है ब्रेड जैम, तो मैं ब्रेड का पैकेट कल ले आई थी शाम को, इसीलिए सुबह इसने दूध पी लिया था। मैं कह रही हूँ कि सब्जी आलू की है, पराठा बना देती हूँ, तो मना कर रही है। तो बाकी मेरे सारे काम हो गए हैं, बस थोड़े 1-8 घंटे से मैं खाना बनाने की तैयारी करूँगी। खाना बना के रखने के बाद बस फिर मैं खुद से रेडी हो जाऊँगी, तब तक ही आ जाएंगे। बस थोड़ा बहुत ही टाइम बचा है, 3 साढ़े 3 बज गए हैं। तो चलिए मैं स्तुति को दे देती हूँ ब्रेड जैम, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। सो गाइस अभी हो गया है टाइम 4:30 बज गए हैं। तो हाँ 4:30 हो गए। तो अभी मैंने ना आलू ऐसे खाना बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो मैंने ये आलू बॉयल करने रख दिए हैं और मैं जा रही हूँ कद्दू काटने। सो मैं आप लोगों को बता दूँ कि यहाँ यूपी में फरे बनने का बहुत ट्रेंड है। यहाँ फरे बनते हैं चावल के आटे के, और उसमें अंदर चने की दाल और उड़द, कई लोग उड़द की दाल की बनाते हैं, चाहे फिलिंग रहती है। और जो स्टीम में बनते हैं, सब ने कभी ना कभी खाए होंगे। और हमारे लोगों के यहाँ जैसे कढ़ी का, तो कढ़ी का कोई ऐसा नहीं होता है कि कोई कल्चर है बनने का, इसलिए कि जैसे दिन भर लेडीज़ भूखी प्यासी रहती हैं तो शाम को पक्का खाना खाने की वजह से, अदरवाइज़ ऐसा कुछ नहीं। तो इस बार ही ऐसा हो रहा है कि मैं भी कढ़ी नहीं बना रही हूँ, इसलिए क्योंकि रात में ये भी कढ़ी अवॉइड करते हैं और खपती भी नहीं है फिर, इसलिए तो मैं भी इस बार ही पक्का खाना बना रही हूँ। तो चलिए बनाते हैं। तो स्तुति की मेहंदी आप लोग देख लीजिए, इन्होंने खुद से लगाई है। इन्होंने अपने स्केच पेन से लगाई। से चलिए मैं काट लेती हूँ यहाँ पर कद्दू। तो गाइस इधर मैंने लगा दिया है कद्दू की सब्ज़ी में तड़का। और ये आप लोगों को गाड़ियों की आवाज़ आ रही होगी क्योंकि मैं ये वॉइस ओवर पोस्ट में बैठ के कर रही हूँ बाहर। और ये मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है सूजी भूनने के लिए, और बस कद्दू की सब्ज़ी बन जाएगी। तो उसके बाद ना मैं क्या है, हो सकता है मेड भी आने वाली होंगी तो मैं फटाफट से बर्तन भी खाली कर दूँगी। तो देखिए बर्तन भी वो आ गई थी, तो जो बन गया था, जैसे हलवा बन गया था, सब्ज़ी बन गई थी, तो मैंने फटाफट बर्तन साफ़ कर दिए थे। और आलू बॉयल रखे हैं तो केवल मठे के आलू बनने के लिए रह गए। देखिए इधर हलवा बन गया है, कद्दू की सब्ज़ी बन गई है। तो मैंने ये सारे बर्तन खाली करके रख दिए थे। और ये दही रखा हुआ है। तो देखिए माया जाने से पहले बोली कि भाभी कलर लगवाएंगी। हमने कहा हाँ लगवाएंगे। तो फिर वो कलर लगा के उसके बाद फिर गई थी, तो वो कलर लगवा रही हैं। और मुझसे पहले ना स्तुति को कलर ज़रूर लगवाना होता है। तो बस कलर लग जाएगा, उसके बाद फिर मैं चली जाएंगी। तो फिर मैं अपना काम वाम आराम से करती रहूँगी, कोई टेंशन नहीं है। सो देखिए पैर कितने अच्छे लग रहे हैं। हाँ तो गाइस मेरा खाने पीने का सारा काम हो गया है। सो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ या फिर मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ। और अभी टाइम हो गया है 6:30, तो अभी मेरे पास काफ़ी टाइम है। बस अब पूजा का काम और मेरा रेडी होना बाकी है। तो चलिए अभी ये भी नहीं, बस आने ही वाले होंगे। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि क्या क्या रेडी हो गया है। सो गाइज़ मैंने आप लोगों को दिखाया था बस मठे के आलू रह गए थे, तो वो भी ऑलमोस्ट बन गए हैं। मैंने आटा गूंद लिया है कचौड़ी का, पूड़ी का। इधर मैंने घी डाल दिया और कचौड़ी थोड़ी थी, मैंने छोटी सी कढ़ाई में ही तेल डाल दिया है। तो ये सैलेड, ये मैंने कचौड़ी के लिए आलू रेडी करके रख दिया है, सब्जी, हलवा, ये सब बन के रेडी हो गया है। तो इधर मैंने पूजा के लिए पानी भर के रख लिया था। और ये इधर मैं सेक रही हूँ कचौड़ियाँ, पूड़ी रेडी हो गई हैं।
दूध भी गर्म हो गया है, तो सारा काम ऑलमोस्ट डन हो गया है। तो बस अब मैं ये पूजा की खाना से फ्री होकर अब मैं जो पूजा की थाली वगैरह लगा के रख दूँगी। और ये आटा मैंने ढक के रख दिया। अभी मैंने 10-12 पूड़ी सिर्फ पूजा के लिए सेक ली। और ये जो सुहाग मैं देती हूँ करवा चौथ पे, जिसको भी मुझे देना होता है घर पे, मम्मी जी, चाची जी, दीदी वगैरह, तो ये बिछिए, साड़ी और ये पूरा सुहाग का सामान। तो ये साड़ी मुझे आप लोगों से अभी अपनी शॉपिंग भी शेयर करनी है जो मैंने की है काफ़ी टाइम से, बट मैं नहीं कर पा रही हूँ। रीज़न मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, तो इसलिए तो ये साड़ी मैं देने के लिए लाई थी। तो ये मैंने थाली तैयार कर दी है और भोग की थाली और बस एक पूजा की थाली जिसमें सामान लगा के रखना है। तो बस यही थोड़ा सा काम बाकी रह गया है, बाकी मेरा ऑलमोस्ट सारा काम हो गया है। तो ये सब मैं पूजा के कमरे में रख दूँगी, उसके बाद फिर आगे कुछ देखूँगी। तो गाइस मैंने पूजा की सारी तैयारी कर ली है और अब मैं रेडी होने जा रही हूँ। तो रेडी होने से पहले मैं एक बार आप लोगों को अपनी पूजा की तैयारी दिखा देती हूँ। मैंने सारा सब कुछ कर दिया है। सो गाइस देखिए, ये भोग की थाली मैंने लगा दी है, पूजा की थाली और ये देने वाला सामान सुहाग का। सुहाग वाली थाली, पूजा की थाली और भोग की थाली मैंने तीनों तैयार करके रख दी हैं। इसके बाद अब मैं खुद से रेडी होंगी और बस बैठ के पूजा कर लूँगी। ये देखिए मैंने चौक वॉक बना के। सो गाइस मैं रेडी हो गई हूँ। तो हाँ, स्तुति के बारे में तो ये आ गए हैं, तो इसलिए मुझे थोड़ी सी हंसी आ रही है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ। ये मैंने सेट घर पे ही बनाया है और ये मैंने एक ब्यूटीफुल सी रिंग वेयर की है। ये देखो, और मेरे साथ साथ ना स्तुति भी रेडी हुई है राधा रानी वाली ड्रेस पहन के। दिखाना है स्तुति। सो चलिए करते हैं पूजा। सो मैंने जैसा कि आप लोगों को दिखाया था प्रिपरेशन में पहले ही कर चुकी हूँ। सो बस अब पूजा करनी है। चलिए करते हैं पूजा। और मैंने वेयर किया है सूट। आ गए हैं बैक टू पवेलियन। तो पूजा वूजा हो गई है। सो मैंने चेंज वेंज कर लिया है। बस अभी ज्वेलरी वगैरह नहीं निकाली है क्योंकि एकदम ऐसे तुरंत नहीं निकालते हैं। सो बस चलिए लगाते हैं खाना। स्थिति को भी भूख लग रही है और इन्होंने भी नहीं खाया है सुबह से कुछ। सो चलिए लगाते हैं खाना, उसके बाद मिलते हैं आप।
तो गाइस इधर मैंने स्तुति की और इनके लिए थाली लगा दी है और बस इन लोगों को देके 2-4 पूड़ियाँ और सेक के बस फिर मैं भी खाना खाने बैठूँगी। मैंने अपने लिए भी प्लेट लगा ली है, तो बस चलिए खाते हैं खाना। स्तुति और ये खा रहे हैं, तो मैंने कहा धीरे धीरे खाना हम भी आ रहे हैं, तो बस वो लोग भी खा रहे हैं और मैं भी चलती हूँ और इसी के साथ मैं अपना छोटा सा ब्लॉग एंड करती हूँ। और आप सबको करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी का प्यार और साथ ऐसे ही बना रहे। सो मिलते हैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।